हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम वॉरियर। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो लास्ट सेशन में हम लोग यूपी स्पेशल में खनिज और उसके ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ चुके थे और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस किया था। आज इस सेशन में हम लोग यूपी का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थियोरी तो नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे ताकि जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उनको कवर कर सकें। और इन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसके साथ साथ इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स भी देखेंगे ताकि हमारा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो स्किप ना होने पाए। तो इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला प्रश्न है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत पहले नाम हुआ करता था, वर्तमान में नाम उत्तर प्रदेश है। तो पूछ रहा है कि 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई है। ऑप्शन फर्स्ट है बरेली, सेकंड है लखनऊ, थर्ड है मेरठ, फोर्थ है कानपुर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि कानपुर। 1924 में संयुक्त प्रांत के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। एचआरए की 1924 में स्थापना हुई थी लेकिन 1928 में यही एचआरए एचएसआरए हो गया था, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था। और इस जिसके साथ साथ संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है कानपुर, सेकंड है वाराणसी, थर्ड है लखनऊ, फोर्थ है इलाहाबाद। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर में पूछा गया है 2022 में। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन फिर से, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है कानपुर, सेकंड है वाराणसी, थर्ड है लखनऊ, फोर्थ है इलाहाबाद। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम जो पहला अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था, लेकिन जो यूपी का पहला अधिवेशन हुआ है वो 1888 में हुआ इलाहाबाद में। और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी जॉर्ज यूले ने। और जो और जो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था वो मुंबई में हुआ था, पुणे में। और चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के संकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन फर्स्ट है निम्बकाचार्य, सेकंड है रामानुज, थर्ड है विष्णु स्वामी या फोर्थ है माधवाचार्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा निम्बकाचार्य। जो वैष्णव संप्रदाय था उसके संकादिक संप्रदाय का जो संस्थापक थे वो निम्बकाचार्य स्वामी थे। और इसके साथ साथ निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित है। इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है वह द्वैतवाद कहलाता है। इसी को भेदा भेद गद भी कहा जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। भारत का एथेंस काशी को किसने कहा है। सॉरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन फर्स्ट है थेनेवर्ट, ऑप्शन सेकंड है मनुची, ऑप्शन थर्ड है टेवर्नियर और ऑप्शन फोर्थ है बर्नियर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा डी। बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। और बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। बर्नियर ने किसके के लिए कार्य किया, दारा सिकोह के लिए। और इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रावर के युद्ध में, चंद्रावर यानी कि 1194 के युद्ध में राजा जयचंद्र मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ।
चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? चंदावर मतलब पूछा गया है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ऑप्शन फर्स्ट है यूपी के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन सेकंड है वाराणसी यूपी में गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन थर्ड है कन्नौज यूपी यमुना नदी के तट पर। तो कन्नौज में यमुना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ है प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के तट पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रावर का जो युद्ध है राजा जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, ठीक बात है, ठीक है। चंद्रावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में स्थित है और यमुना नदी के तट पर, क्योंकि इटावा में यमुना बहती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट रोपर, सेकेंड मांडा, थर्ड बनावली या फोर्थ हुलास। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। हुलास जो है यूपी में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और यूपी के सहारनपुर जिले में ये आता है। सिंधु सभ्यता का जो प्राचीन स्थल है एक ये यूपी में पड़ता है और जो है रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, और ये सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। और जो सबसे उत्तर दक्षिणी बिंदु है वो, सॉरी अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सबसे मांडा और दैमाबाद, ये दैमाबाद होगा और ये इधर हो जाएगा सिंध में बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में सबसे पश्चिमी बिंदु पड़ता है और इधर पड़ता है उत्तर उत्तर में पड़ता है मेरठ में इसका सबसे उत्तरी बिंदु यूपी में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन फर्स्ट है राजेंद्र लाहिड़ी, सेकेंड है अशफाक उल्ला खां और थर्ड है खुदीराम बोस, फोर्थ है रोशन सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा खुदीराम बोस जो है काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है, बल्कि इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को जो है खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को किंग्सफोर्ड पर जो इन्होंने बम फेंका था उसके आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था और 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। और सबसे कम उम्र में जो फांसी दी गई थी वो खुदीराम बोस को दी गई थी, जबकि काकोरी ट्रेन कांड में राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ये लोग सक्रिय थे ट्रेन कांड में। और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ये किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे इन्होंने बम फेंकने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगला क्वेश्चन, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है 6, ऑप्शन सेकंड है 7, थर्ड है 8, फोर्थ है 9। तो जो बौद्धकालीन 16 महाजनपद थे 6वीं ईसा पूर्व में, तो उसमें जो है उसमें से 8 जो महाजनपद हैं वो यूपी में शामिल थे। इनका जो विवरण दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। काशी जो है वाराणसी में पड़ता है, काशी वाराणसी में, और वत्स जो है कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास पड़ता है, कौशल श्रावस्ती फैजाबाद यानी कि जो वर्तमान में अयोध्या है, और मल्ल जो है कुशीनीरा देवरिया के आसपास पड़ता है, चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र है, और जो सूरसेन मथुरा में पड़ता है, पांचाल अहिच्छत्र बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से इसमें सुमेलित करना है और इसके बाद सही कूट से उत्तर देना है। तो देखते हैं इसमें जो है कुरु को किससे मिलाया जाएगा? पांचाल, कौशल, वत्स, और इधर दिए गए हैं इसकी राजधानी, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ भी चुके हैं और उसी के हिसाब से इसमें मिलाएंगे हम लोग। तो जो कुरु होगा वो होगा अहिच्छत्र, सॉरी शिट, तो
कुरु होगा इंद्रप्रस्थ और पांचाल होगा अहिच्छत्र। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिच्छत्र में जाएगा। ठीक है, तो और टैकल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर दो ऑप्शंस हमारे पता हों तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन आसानी से हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ए का फोर्थ दो ऑप्शंस में दिया गया, यानी कि ये दोनों नहीं होंगे, इनमें से कोई एक होगा। ए का फोर्थ हो जाएगा और बी का हो जाएगा तीसरा, यानी कि ये वाला हमारा सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और सी का हो जाएगा पहला, कौशल का साकेत, और जो वत्स होगा वो कौशाम्बी में जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद? तो बेगम का जो मकबरा है वो फैजाबाद में स्थित है, जो वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह या मुबारक शाह? तो यूपीपीएससी ACFRFO मेंस में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन इसका जो ए सही हो जाएगा, हुसैन शाह जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था। और जौनपुर के जो सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था, और इस वंश की जो स्थापना थी वो मलिक सरवर द्वारा 1394 में की गई थी। और जौनपुर जो शहर की स्थापना है वह 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने जो चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, और जिसका जो वास्तविक नाम था जौना खां था, इसीलिए जौनपुर नाम उसका पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? फर्स्ट है मुजफ्फर अहमद, सेकंड है नलिनी गुप्ता, और थर्ड है साकेत उस्मानी, फोर्थ है MA अंसारी। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा MA अंसारी। ये जो है 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे, बाकी सभी इसमें जो है शामिल थे। और इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। 1920 में जो भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का जो उदय हुआ था, उसमें रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक वो प्रभावित था। मार्क्सवादी और समाजवादी जो विचारधारा का उदय रूसी क्रांति से प्रभावित था, और रूस की क्रांति जो हुई थी वो 1917 में हुई थी। 17 मार्च 1924 में कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत अली उस्मानी थे। ऐसे डोंगे भी शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया था कि ये सभी हिंसक क्रांति और ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता के प्रतीक राजा यानी सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे हैं। MA अंसारी कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा यूपी में हो जाएगा मांडी। ठीक है, तो मांडी जो है यूपी में हो जाएगा। मुजफ्फरनगर के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है, और मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है ये हड़प्पा। ये एक गांव का नाम है मांडी गांव, और हड़प्पा सभ्यता का ये नवीनतम स्थल है। खेत की जुताई के दौरान जुताई के दौरान सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और ईंटें प्राप्त हुई थी। 3 अलग-अलग प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से यह अनुमान लगाया जाता था कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया गया होगा। चूँकि 3 अलग-अलग आकार में थी, तो अलग-अलग प्राइस और अलग-अलग वजन, अलग-अलग इकाई की मुद्राएं रही होंगी वो। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? फर्स्ट कालिंजर, सेकंड मालवा, थर्ड कन्नौज, फोर्थ है गौड़ प्रदेश। ठीक है, तो ये RO मेंस का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कालिंजर, जो है कालिंजर अभियान शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था, और 1545 में हुआ था ये। ठीक है, 1545 में हुआ, और
इस अभियान में एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें कि शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर या मांडी। तो आलमगीरपुर जो है वो हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है, यूपी में पड़ता है, मेरठ में, हिंडन नदी के तट पर। और मांडी यूपी का जो स्थल है मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मांडी गांव, यहाँ पे सोने के कुछ सिक्के मिले थे, सोने के छल्ले मिले थे, जिनका मुद्राओं के रूप में हो सकता है प्रयोग होता हो, क्योंकि अलग अलग आकार के प्राप्त हुए थे। और हुलास भी यूपी का है, आलमगीरपुर मेरठ में, हाँ यूपी का है ही ये। और जो देसलपुर है एकमात्र स्थल है जो यूपी में नहीं है, और जो देसलपुर गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ के रण में सैंधव स्थल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? फर्स्ट है राज्यपाल, सेकंड है आनंदपाल, थर्ड है विद्याधर, फोर्थ है त्रिलोचन पाल। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। राज्यपाल, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक राज्यपाल था, और 1018 में यह आक्रमण हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था राज्यपाल, और आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी यानी कि दुर्ग में जाकर छिप गया था। इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया और यशपाल को अंतिम गुर्जर प्रतिहार बनाया था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में शिक्षा को केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? सिराजे हिंद एकमात्र जगह है जिसे जौनपुर कहा जाता है। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था और सिराजे हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जैसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर के प्रशिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण सरकी महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज में के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ऑप्शन फर्स्ट 1790, सेकंड 1792, थर्ड 1796, फोर्थ 1797। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1797। 1797 प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ, और शुजाउद्दौला के बाद जो है आसफुद्दौला, और 1797 में उसका भाई सादत अली अवध का नवाब बना। सादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। पागल था बिल्कुल, तभी तो उसने ऐसा किया। अंग्रेज भला सुरक्षा देंगे? पाश्चात्य सभ्यता को बुला लिया इन लोगों ने, मुगलों की ही देन है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ स्थान दिया गया, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। देखते हैं। 1916 लखनऊ अधिवेशन, और 1925 कानपुर अधिवेशन। ठीक है, इन्हीं दो से अब अपना क्वेश्चन मैच करने की जो देखते हैं, कोशिश करते हैं। 1916 हो गया लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। 1925 हो गया कानपुर अधिवेशन, 1905 हो गया बनारस अधिवेशन, 1946 हो गया मेरठ अधिवेशन। तो ए का तीसरा और बी का चौथा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरठ 55वां अधिवेशन 1946 में हुआ, जेवी कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। 41वां अधिवेशन कानपुर में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की कानपुर अधिवेशन की। और लखनऊ अधिवेशन 32वां था 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। बनारस 21वां अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण बंगाल निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ऑप्शन फर्स्ट है 1832, सेकेंड 1833, थर्ड है 1834, फोर्थ है 1835। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा सन 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यह अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई तथा उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहां गवर्नर जनरल का शासन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ वर्तमान की अवस्थिति दी गई है और पूर्व जो मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर थे उनका नाम दिया गया है। तो यहाँ पे पूर्व नाम और जो वर्तमान नाम है, वर्तमान अवस्थिति है, उसको मिलाना है। ठीक है, तो इसमें जो कोयल है उसको अलीगढ़ कहा जाता है वर्तमान में, महोत्सनगर को महोबा और महोदय श्री को कन्नौज, जोजाक भुक्ति को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा, लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया मेंस में क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें राजा चैत सिंह हो जाएंगे। सुजाउद्दौला और अशफाकुल्ला, राजा महीप नारायण, ये सब गलत हैं। राजा चैत सिंह ने जो बनारस से इसका विद्रोह किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का जो नेतृत्व राजा चैत सिंह ने और अंग्रेजों की तरफ से वारेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चैत सिंह के से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चैत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो फलस्वरूप चैत सिंह के सैनिकों से दुर्व्यवहार कर विद्रोह कर दिया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया था। चैत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया, जिसे 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है वाराणसी, सेकेंड गोरखपुर, थर्ड कानपुर, फोर्थ लखनऊ। तो 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के काकोरी षड्यंत्र केस में जो है फांसी की सजा दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र रहाड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी एक्शन ट्रेन कर दिया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट है सीबी गुप्ता, सेकेंड है सी राजगोपालाचारी, थर्ड है हसरत मोहानी और फोर्थ है मदारी पाशी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, स्वाधीनता आंदोलन के समय जो एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसका नेतृत्व जो है मदारी पासी ने किया था। और अवध का एका जो आंदोलन है हरदोई जिले था, उत्तर अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में 1922 के प्रारंभ में स्टार्ट हुआ था। इसमें मदारी पासी तथा सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को जो चलाने का उद्देश्य था, एकमात्र उद्देश्य था, वो था लगान को नगद के रूप में जो है करवाना। और एक का आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में भी चलाया गया था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर जो बैठकर वहाँ पे गंगा की जो सौगंध दी गई थी कि किसान निर्धारित लगान से 1 पैसा भी अधिक नहीं देंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है बाराबंकी 1918 में, ऑप्शन सेकेंड है प्रयागराज 1928, लखनऊ 1936 या पटना 1937। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी
लखनऊ 1936 में हुई थी। 1935 में 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई और जो है एन.जी. रंगा और अन्य किसान नेताओं ने जो सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई और इसमें 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई और जो है इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर 1936 को मनाने का निर्णय किया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो एन.जी. रंगा सही हो जाएगा। ये जो है इसके महासचिव थे और अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन फर्स्ट बुद्ध, राम, नवाब या महाराज। ठीक है, तो इसमें तीनों 1, 2, 3 तीनों सम्मिलित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की संस्कृति के ऐतिहासिक पूर्व काल में राम, बुद्ध और नवाब तीनों सम्मिलित होंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? अवध का जो विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ था? 1856, 1855, 1854 या 1853। अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक रहा। इसी शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने अपने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के अनुसार इसको जो है 1848 में सर्वप्रथम सतारा राज्य को जो है अपने में मिलाया था ब्रिटिश में, और जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को भी ब्रिटिश के अंग बना लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। मंगल पांडे सिपाही थे। तो ऑप्शन फर्स्ट है 19वीं इन्फेंट्री के, ऑप्शन बी है 25वीं नेटिव इन्फेंट्री के, ऑप्शन सी है 49वीं नेटिव इन्फेंट्री के, या ऑप्शन सी है 94वीं। तो इसमें कोई भी सही नहीं है ऑप्शन, क्योंकि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था और इसमें केवल नेटिव इन्फेंट्री दिया है। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था और 34वीं जो थी वाहिनी उसके पैदल सेना के 1946 नवंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे ने 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। और महालवाड़ी जो प्रणाली थी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ पे लागू थी? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र या मद्रास में? बिहार, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मद्रास में। तो जो महालवाड़ी व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में लागू थी और मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% इसमें आता था। मालवाड़ी जो व्यवस्था थी इसका तात्पर्य यह था कि जागीर या गांव होता था जिसका जो राजस्व व्यवस्था का प्रत्येक महाल गांवों के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं था। ग्राम या महाल पर आधारित भूमि की व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की नीतियों को मिलाकर लागू की गई हॉल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। महाल का तात्पर्य जागीर या गांव होता था। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं। ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई हॉल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाते थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। जो महापरिनिर्वाण मंदिर है वो कहाँ पे है? ऑप्शन फर्स्ट कुशीनगर, सेकंड सारनाथ, थर्ड बोधगया या फोर्थ श्रावस्ती। तो कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी और 5वीं सदी में जो है ये घटना हुई। और कुशीनगर के अन्य मंदिरों में रामाभर स्तूप,
बिड़ला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर भी प्रमुख हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे स्थित है? श्रावस्ती, बिठूर या कालपी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर में 24 किलोमीटर। बिठूर जो है उत्तर प्रदेश से कानपुर में स्थित है, कानपुर से 24 किलोमीटर दूर, गंगा के किनारे बसा है और प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त तीर्थ स्थल के नाम से इसे जाना जाता था। यहाँ पे एक ब्रह्मावर्त कॉलेज भी है जो इसी के नाम पे स्थापित हुआ था और यहाँ पे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ समय तक यहाँ पे रहीं और कार्तिक मास में यहाँ पे एक मेला लगता है, जबकि कालपी जालौन में व्यास नरसिंह टीले पर है। ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था। नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे और श्रावस्ती जैनियों के कुछ आश्रम और भगवान बुद्ध की इस स्थान पर कुछ समय तक रहे थे, श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है अहिच्छत्र, सेकंड हस्तिनापुर, थर्ड कांपिल्य, फोर्थ नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य स्थान है जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया गया था और ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर से वध हेतु अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र माना जाता है और यहाँ 88,000 ऋषियों की तपस्थली रही है, 30,000 तीर्थ स्थल भी हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग पार्ट 2 में लेके आएंगे। यूपी इतिहास का एक पार्ट 2 आएगा जिसमें कि बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग रखेंगे। तो आज का सेशन हमारा ये कैसा लगा? अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।